में थोड़ा सा पहाड़ पर्वत धंस गया वो और निकलने का रास्ता बंद हो गया। वहीं पंजाब के दो बेटे, पंजाब के दो लड़के और मोटरसाइकिल से वो हेमकुंड साहिब जा रहे थे। और पंजाब के वो दोनों बेटे जो हेमकुंड साहिब जा रहे थे, उन्होंने देखा कि यहाँ रास्ता बंद पड़ा हुआ है और सब लोग परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। वो दोनों लड़के गाड़ी को खड़ा करे, मोटरसाइकिल को साइड में, बुलेट को, और वो दोनों लड़कों ने तुरंत पत्थर उठा कर उस रास्ते को क्लीन कर, रास्ता साफ कर। जब रास्ता साफ हो गया तब हम नीचे उतरकर उन दोनों बेटों के पास में गए और हमने उन दोनों बच्चों से कहा, हमने कहा कि भाई तुम्हारी मोटरसाइकिल पर, बुलेट पर तो इतने सारे कपड़े भी नहीं है, इतना सारा सामान भी नहीं है, फिर आप इतने ठंड में ऊपर जा रहे हो हेमकुंड साहिब के लिए, तो कैसे जाओगे? तो कहा महाराज जी वहां सारी व्यवस्था है, सब व्यवस्था। फिर हमने उन बच्चों से कहा, हमने कहा कि बेटा एक बात तो पक्की है कि तुम्हारी जेब में नोट की गड्डी हो चाहे ना हो, पर तुम्हारे दिल में पुण्य की गड्डी बहुत बड़ी पड़ी है, इसलिए बाबा बुला रहा। जब पुण्य प्रबल होता है तब जाकर कोई सतमार्ग तक पहुंचता है, पुण्य प्रबल होता है तब कोई अच्छा काम कर पाता है, पुण्य प्रबल होता है तब कोई भूखे को भोजन करा पाता है, पुण्य प्रबल होता है तब किसी के घर में अतिथि मेहमान आते हैं, पुण्य प्रबल होता है तब किसी के दरवाजे पर कोई भूखा पहुंचता है। और अगर पाप प्रबल होते हैं तो दुनिया के लोग दूर हटते चले जाते हैं, केवल दारू कुट्टे पास में आते चले जाते हैं। केवल नशा, चाहे वो मदिरा का हो, जुए का हो, व्यसन का हो, स्त्री का हो, किसी भी तरह का नशेला व्यक्ति तुम्हारे से जुड़ते चले जा रहा है और भगवान दूर हटते चले जा रहे हैं। पहले मन करता था जाकर अरदास करने पहुंच जाते थे, पहले मन करता था तो मंदिर तक पहुंच जाते थे, पहले मन करता था गुरुद्वारे तक पहुंच जाते थे, पहले मन करता था तीर्थ तक पहुंच जाते थे। अब भगवान ने धन भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, ड्राइवर भी दे दिया, सत्ता भी दे दी, वैभव भी दे दिया, और भगवान के दरवाजे तक पहुंच नहीं पा रहे हो। समझ लेना कि धन तो बढ़ गया पर पुण्य खत्म होता चले गया, इसलिए परमात्मा दूर हटता चला गया। आप जितने बैठे हो अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, पहले परिस्थिति डाउन थी, थोड़ा परिस्थिति बेकार थी, तब तीर्थ भी बहुत जाते थे, लोग तुम्हारे यहाँ आते भी बहुत थे, मिलने वाले भी बहुत आते थे, रिश्तेदार भी बहुत आते थे, कोई अच्छा काम होता था तो वो सब तुम्हारे यहाँ हो जाता था, पूजन, सत्यनारायण कथा, हवन, यज्ञ, क्यारी, माता की चौकी, जोत आदि आदि सब हो जाता था, वाणी जी हो जाती थी, जो कुछ करना चाहते थे वो सब तुम्हारे घर पर होता था। अब जैसे जैसे घर बड़ा हुआ, महल बड़ा हुआ, गाड़ियां बढ़ी, मोहल्ले में सब कुछ तुम्हारी अटारी हवेली सब बन गई, और धीरे धीरे अब पुण्य का काम कम होता चला जा रहा है। समझ लेना कि हमारा पुण्य समाप्त हो गया, इसलिए हमसे भगवान की पूजन पाठ आराधना संगत भी दूर होती चली जा रही। क्यों हो रही है? वो नजदीक आना चाहिए। पहले छोटा सा घर था, मेहमान ज्यादा आते थे, घर बड़ा हो गया, मेहमान जाना चालू हो गए, मेहमान नहीं आते। कारण क्या है? घर तो बड़ा हो गया पर दिल बड़ा करना भूल गए, मन बड़ा करना भूल गए। हृदय को बड़ा रखिए, मन को बड़ा रखिए, दिल को बड़ा रखिए। और जब हृदय बड़ा हो, एक पत्र है देखिए बड़ा सुंदर,
मेरा नाम आरती, पति का नाम अखिल, पिता सुरेश कुमार रंगीला। मोबाइल नंबर ये है, निवासी नूरपुरा ढाणी, तहसील सादुल शहर, जिला गंगानगर, राजस्थान से आई हैं। कहीं बैठी हैं? आ जाओ बच्चे को। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पहली शादी को 7 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, तो मेरे बच्चे नहीं हुए। इस कारण मुझे आड़ा टेढ़ा कह कहकर मेरे पति ने और मेरे ससुराल वालों ने मेरा तलाक करा दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से मुझे कह दिया गया कि मैं मां नहीं बन सकती, संतान नहीं हो सकती। गुरुदेव, मेरा तलाक हो गया। फिर बाबा से प्रार्थना करी, मेरी दूसरी शादी हो गई। दूसरी शादी होने के बाद गुरुजी फिर 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल निकलते गए, पर संतान का सुख नहीं। आखिरी में वापिस जो मेरा दूसरा विवाह हुआ तो पति को कई लोग कहने लगे कि छोड़ दे इसको। इसके पहले पति ने भी इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि इसको औलाद नहीं हुई, तू भी छोड़ दे। तब डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने तो मना करा